हाय गाइस, दिस इज़ मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग सीख रहे थे हाइब्रिडेशन, जिसमें ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड हो चुका है इस हाइब्रिडेशन टॉपिक के ऊपर और ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर हो चुका है। हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल क्या होता है, या फिर जो BACPR क्या है, उसमें शेप ज्योमेट्री कैसे निकाला जाता है। एट लास्ट एट द एंड हम लोग बॉर्न एंगल भी डिस्कस कर लिया कि बॉर्न एंगल किस तरह से निकाला जाता है। तो आज होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, PYQ, और कुछ होमवर्क भी देंगे एट द एंड। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। अभी आप लोग पहले का वीडियो अगर देख लिया तो अभी खुद ही कर लोगे, कोई डाउट है ही नहीं इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट सबसे इजी तरीका से सिखाया गया है सब कुछ चीज़ें। तो अब चलो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया है जून 2006 CSIR नेट में आया है ये, और इसमें क्या पूछा गया, द करेक्ट शेप ऑफ TeF5 माइनस ऑन द बेस्ड ऑन BACPR के बेस में इसका शेप क्या है। तो टेलेरियम, तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है, आप देख लेना। तो ये टेलेरियम सेंट्रल एटम है और टेलेरियम का ऑक्सीजन फैमिली में आता है, इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और यहाँ नेगेटिव है तो +1, तो हो गया 7। तो 7 में से हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। 7 में से 5 हो गया बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना होगा 1, तो दोनों मिला के हो गया 6। तो अगर 6 स्टेरिक नंबर हुआ, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जाता है। बट यहाँ पे एक लोन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल तो होगा नहीं, शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। तो ये कुछ इस तरह से होगा, TE होगा 5 F ऐसे, ये चारों एक प्लेन में है, एक प्लेन में मान लो इसको, और उसके बाद एक इसका अबव द प्लेन और एक F होगा, और नीचे लोन पेयर सपोज दे दिया आपने। तो ये होगा काइंड ऑफ स्क्वायर पिरामिडल, ये पिरामिडल शेप जैसा दिखेगा। बट यहाँ पे ये ड्रॉ करने का पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि जब मैंने ऑक्टाहेड्रल का एंगल बोला था, तब मैं बोला था यहाँ पे सब कुछ 90 डिग्री होता है। बट यहाँ पे लॉन पेयर होने की वजह से ये जो प्लेन में है ना 4 फ्लोरीन, ये पूरा प्लेन में नहीं रह पाएगा। आप इमेजिन करो नीचे लॉन पेयर है और वो रिपल्शन कर रहा है, तो वो थोड़ा सा ऊपर जैसे आ जाएगा, तो जिसकी वजह से ये एंगल है ना, ये एंगल 90 नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कहीं बोला नहीं जाता, मगर आपको ये सब चीज़ें समझना है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एग्जैक्ट चीज़ें समझने के लिए ये तो खुद ही समझना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री नहीं हो सकता है। और अगर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का शेप आप सर्च करो तब आपको पता चल जाएगा, ये 79 डिग्री है। तो ये हो गया, ये आंसर हो गया स्क्वायर पिरामिडल, C ऑप्शन। उसके बाद दिया गया है शेप ऑफ XCF5 माइनस एंड BRF5 का शेप। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि वो पूरा जगह खा जाता है। तो चलो ये करते हैं। तो XCF5 माइनस में सेंट्रल एटम कौन है, XC का कितना है 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया 9। तो 9 में से बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर तो 5 डायरेक्ट आ रहा है, और लोन पेयर कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, तो लोन पेयर होगा 2। तो 5 और 2 स्टेरिक नंबर हो गया 7। तो 7 स्टेरिक नंबर होने से आपको पता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल होता है। बट यहाँ पे 2 वो है, क्या बोलते हैं, लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर होने से तो ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल होगा नहीं, ये पेंटागोनल प्लेनर होगा। तो इसका हो गया पेंटागोनल प्लेनर। हालांकि ऑप्शन रहने से आपको डायरेक्ट ये मिल जाता। ये जून 2017 नेट में आया है, आप देख लेना सर्च करके। तो ये हो गया पेंटागोनल प्लेनर। इसके बाद BRF5 का निकालता हूँ। BR का तो हो गया, सेंट्रल एटम BR है, तो 7 हो गया। 7 में से बॉन्ड पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 5, लोन पेयर हो जाएगा 1, तो ये जाके ऊपर का ही वो सेम हो गया। तो 6 आ गया स्टेरिक नंबर। तो 6 स्टेरिक नंबर, 1 लोन पेयर है, तो ये जाके हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल दिखाई दे रहा है ना, हाँ स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आया है दिसंबर 2017 में। तो ये पूछा गया है, एमोंग ClO3 माइनस XCO3 एंड SO3 स्पीसीज व्हिच आर विथ पिरामिडल शेप। तो इसमें से पिरामिडल शेप कौन सा है वो पूछा है। तो चलो हम लोग एक एक का निकालते हैं, तब पता चल जाएगा। ClO3 माइनस, तो Cl हो गया 7 सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस है +1 8 हो गया। तो 8 में से बॉन्ड पेयर कितना होगा,
बॉन्ड पेयर तो ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड करेगा क्योंकि ऑक्सीजन का बैलेंस ही 2 है। तो यहाँ में 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो वहाँ पे हमको लेना है सिग्मा बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना रह जाएगा, 6 चला जाने से 1 रह जाएगा और 1 हो गया लोन पेयर, तो 4 हो गया आपका स्टेरिक नंबर। 4 स्टेरिक नंबर है तो टेट्राहेड्रल में आ जाएगा, बट एक लोन पेयर है तो इसका हमको शेप निकालना है। शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल, दैट मीन्स जो क्वेश्चन में मांगा है वही यहाँ पे मिल गया एक। तो ClO3 तो ये पिरामिडल हो गया। और उसके बाद हम दूसरा करके दिखेंगे। सपोज इस तरह से अगर क्वेश्चन में 3-3 आया ना और पहला वाला आपने किया तो वो आंसर के साथ मैच हो रहा है, तो आप देखो पहला वाला किधर किधर है। ClO3 इधर है, ClO3 माइनस इधर है नहीं, तो ये दोनों को काट दो। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाने का ये एक तरीका है कि ये दोनों को अब कैंसिल कर दिया। अब सिर्फ आपको कंफर्म होना है XCO3 और SO3 में। तो SO3 इधर है तो ये हो नहीं सकता, इस दोनों में से कोई एक को आपको कंफर्म करना है। तो सपोज हमने SO3 को कर लिया, करके देख रहा हो, ये 6 है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 में से बॉन्ड पेयर कितना होगा, ऑक्सीजन तीनों बॉन्ड कर देगा तो 3 होगा। 3 होगा तो लोन पेयर तो है नहीं, स्टेरिक नंबर 3 ही है, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये तो नहीं हुआ ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये कुछ इस तरह से इस तरह का हो जाएगा 120 डिग्री का। तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो पहला वाला हुआ है, सेकंड वाला किया नहीं, लास्ट वाला नहीं हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी में से ये तो करेक्ट होगा, मतलब ए भी होगा। तो ये करके देख लेना। तो इस तरह से आप टाइम बचा के जल्दी कर सकते हो, क्योंकि टाइम का बहुत इशू रहता है, आपको बहुत क्वेश्चन करना होता है 180 मिनट्स में। तो द शेप ये पूछा गया है दिसंबर 2015 में। द शेप ऑफ XeF2 एंड XeO2F2 रेस्पेक्टिवली आर। तो चलो ये करके देखते हैं। तो XeF2 को पहले करेंगे। Xe का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 8 होगा। तो उसमें से सिर्फ 2 ही बॉन्ड करेगा, तो बॉन्ड पेयर तो सिर्फ 2 ही होगा, बट लोन पेयर कितना रह जाएगा, जितना रह जाएगा वो पूरा लोन पेयर है। 6 इलेक्ट्रॉन रह गया, 6 मतलब 3 लोन पेयर। तो ये हो गया आपका 5 स्टेरिक नंबर मतलब TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, बट हमको पूछा है शेप। तो जब 5 होता है और इसमें 3 लोन पेयर हो जाता है तो ये लीनियर बन जाता है। तो ये पहले ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया हूँ मैंने शेप और ज्योमेट्री में कि किस तरह से होता है। तो ये काइंड ऑफ इस तरह से होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन में पूरा लोन पेयर आ जाएगा। तो Xe तो ये हो गया, पूरा लोन पेयर को इग्नोर करना है, तो ये हो गया लीनियर। तो उसके बाद ये वाला देख लेंगे XeO2F2। तो Xe का हो गया 8 में से बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करेगा तो 4 ये ले लेगा और 2 इधर होगा। तो 4 में से 2 लेना है सिग्मा बॉन्ड, तो 2 प्लस फ्लोरीन का 2, इसका मतलब 4। तो ये कितना हुआ, 4 6 ही हुआ। फिर लोन पेयर रह गया है, तो लोन पेयर होगा 1, तो 4 + 1 5 होने से ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। बट ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री तो होगा नहीं, क्योंकि शेप तो होगा नहीं, एक लोन पेयर है। तो ये हो जाएगा काइंड ऑफ सीसॉ। ये होगा सीसॉ, जिसको किसी किसी बुक में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ये हो गया। तो चलो और करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा है ज्योमेट्री ऑफ SnF3 एंड XeO2F2। तो चलो इसको करते हैं। तो SnF3 तो इस तरह से क्वेश्चन में आप सेंट्रल एटम लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये यहाँ पे टोटल सल्फर है। सल्फर इसके साथ 3 बॉन्ड करेगा, इसके साथ 3 बॉन्ड करेगा, सल्फर 6 बॉन्ड कर सकते हैं। तो सल्फर सेंट्रल एटम हो गया। तो ये हो गया 6 में से बॉन्ड पेयर क्या क्या होगा, पहले तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड करेगा, वहां से सिर्फ एक ही लेना है, सिग्मा को लेना है 1, प्लस फ्लोरीन 3 बॉन्ड करेगा, तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया 3। तो 1 + 3 4 हो गया। तो 4 हो गया मतलब टेट्राहेड्रल। तो हमको पूछा है ज्योमेट्री, तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ज्योमेट्री पूछा है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। और उसके बाद और दूसरा वाला क्या है, Xe, ये तो उधर अभी अभी किया हो ना, XeF2। हाँ XeF2 ये तो अभी अभी किया हो, TBP हो जाएगा। तो ये बन गया ऑप्शन, कौन सा बन गया, डी। ये डी ऑप्शन बन गया और बाकी सब इस तरह से निकल ही गया।
तो ये कुछ सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको नेट का पेपर से निकाला हुआ है, और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सब कुछ कर सकते हो, बट अभी मैं थोड़ा होमवर्क आपको देने वाला हूँ। तो पूरा क्वेश्चन नहीं है यार है, तो ये है होमवर्क आपके लिए। बट आप बोलोगे होमवर्क कैसे है, यहाँ पे तो आंसर सब लिखा हुआ है। तो जितना क्वेश्चन नेट गेट में भी आया था ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और उसका जो शेप है यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है। बट आपको क्या करना है, एक इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके उसको क्या करो, एक पेज में जितना लेफ्ट हैंड साइड का जितना क्वेश्चन है ना उसको लिखो, और राइट हैंड साइड को मत लिखो, और खुद करो, करके इसमें मैच करके देखो कि हो रहा है कि नहीं। अपने आप को अपने आप को देखो कि कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि पहले का जितना वीडियो मैंने किया है वहाँ से तो आपको ये पूरा कर लेना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहे तो आप मुझे ईमेल करो क्या प्रॉब्लम है बोल के, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, यहाँ तक है, और ये देखो ये, हाँ अब पूरा आ गया है, ये भी ले लो। और इसका ये नीचे का जो ये 2-4 है ना, ये बहुत आता रहता है, i3 माइनस i3 प्लस, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है बच्चे को कि सेंट्रल एटम कौन सा लूँ, एक ही है, क्या करूँ क्या नहीं। तो ये पहले मैंने वीडियो में सिखाया किस तरह से इसको निकाला है, तो आप कर ही लो। और देखो जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको देख के खुद करने का ट्राई करो, पूरा राइट हैंड साइड को खुद करो। अगर नहीं कर पाया तो मेरा मेहनत तो वेस्ट हो जाएगा। मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, बीच में टाइम निकाल के आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट सीख लो जो भी सीखना चाहते हो। तो ठीक है, तो इतना ही, और लाइक और शेयर कर दो, वीडियो देखा है तो लाइक वगैरह कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।